हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक अग्रवानी महेश आपका मेरे और आपके चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको ऑप्शन का एक बेहतरीन तरीका जो कि कैसे काम करेगा वो आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, उससे पहले आज मैं आपको दिखाऊंगा कि इस मंदी के मार्केट में भी हमारे साथ जुड़े हुए लोगों ने करीबन करीबन 6,000 रुपये का प्रॉफिट किया। दोस्तों, चाहे वो हमने पुट खरीदी हो या बेची हो या फिर हमने टीसीएस का कॉल ऑप्शन कुछ भी खरीदा हो, पर आज के दिन के इस मंदी के माहौल में भी हमने 6,000 रुपये लोगों को कमा के दे दिए। दोस्तों, एक बहुत बड़ी बात है इस मंदी के दौर में भी पैसे कमाना। दोस्तों, अगर आप मेरे साथ जुड़ना में ऑनलाइन मार्केटिंग पार्टनर है तो मेरा कोड है ZMPGSD, और इसके थ्रू अगर आप अकाउंट ओपन करवाते हैं दोस्तों, तो हम आपको बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि हम कहेंगे कि आपको काम कैसे करेंगे, किस तरीके से आप हमारे साथ जुड़ के काम कर सकते हो, वो मैं आपकी हेल्प करूंगा। दोस्तों, वो व्हाट्सएप नंबर है 9033618290 और जय महाकाल। दोस्तों, ये सब एजुकेशनल पर्पज से वीडियो। अब हम आज बात करेंगे ऑप्शन की, और साथ ही साथ एक ऐसा बेहतरीन फॉर्मूला जो कि नया स्ट्रेटेजी आपके लिए, कि आप अगर चाहे तो उस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों, चलिए अब जैसे हम बात करेंगे कि सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि अब कि देखिए निफ्टी के सारे लेवल टूट चुके और एक नया जो सपोर्ट है वो यहाँ पर आके उभर सकता है, जो कि अभी इस लेवल पर है। जैसे कि आप देख रहे हो, अगर ये लेवल नहीं टूटता है तो देन हम वापस रिबाउंड करेंगे 10,060 के लगभग के आसपास, ठीक है। और इसी तरह अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने भी आज एक सपोर्ट लिया। ये लाइन मैंने अभी अभी ड्रॉ किया है, तो अभी सपोर्ट लाइन पे आ गया। अगर ये घूमेगा तो वापस हम आशा कर सकते हैं कि 24,084 मतलब 24,000 के आसपास जाए। अब हम सबसे पहले बात करेंगे जो ऑप्शन का फॉर्मूला जो हमने 2 दिन पहले सीखा था। दोस्तों, उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर जब भी कभी वॉलेटिलिटी आएगी तो पैसा किस तरह बनेगा। तो आज हमें आप उसको सीधा सिंपल आपको बता देता हूँ कि हमने बताया था कि 49 + 49 दो चीज थी। 49 हमने 49 रुपीज में एक ऑप्शन बाय किया था और एक कॉल पुट भी बाय किया था, सॉरी कॉल बाय किया था, और वो कॉल था आपका 10,250 रुपए का, ठीक है। अगर हम देखें तो 10,250 रुपए का जो ये कॉल था 3 दिन पहले, इसका रेट देख लेते और क्या प्रॉफिट हो वो समझ लेते। तो देखिए लगभग 48 रुपीज का क्लोजिंग प्राइस था, तो हमने इन्वेस्ट किए थे कितने, 48 + 48 यानी 98 रुपीज। दोस्तों, किस तरीके से काम करता है वो मैं आपको उसका लॉजिक पूरा तरीके से समझा देता हूँ। अब आज के रेट में आप देखेंगे तो ये जो चीज है लगभग 6 रुपए हो चुकी है, ठीक है। तो 49 रुपीज की चीज अगर हम बात करें, 49 रुपीज की चीज आपकी घट के सिर्फ 6 रुपए हो गई, तो आपको 49 - 6 यानी आपको 49 - 6 यानी आपको 43 रुपीज का लॉस हो गया, ठीक है। बट अगर मैं इसकी कंपेयर में पुट की बात करूँ तो वो पुट का रेट कितना है आप यहाँ पर देख सकते हो। आज का हाईएस्ट प्राइस क्या था, आज का हाईएस्ट जो प्राइस था वो था 163 रुपए। यानी अगर हम बात करेंगे कि आपको जो अगली चीज थी 49 रुपीज की, वो 163 रुपीज हो गई, मतलब उसमें आपको 114 रुपए मिले यहाँ पर। और उसके सामने आपको जो 43 रुपीज का अप्रोक्सीमेट लॉस हुआ, प्लस आपके पास 6 रुपए अभी भी बचे हैं बैलेंस में, तो आप देखेंगे कि 75 यानी 5,775 रुपए के आसपास प्रॉफिट हो गया। आपने लगाए थे 49 + 49 × 75 यानी आपने 7,000 रुपए लगाए थे, उसके सामने आपको 7,350 अगर मैं कंसीडर करूँ तो उसके सामने 78% का प्रॉफिट। ये दोस्तों मैं यही चीज आपको समझाने चाह रहा था। ये एक फ्री में दी गई जानकारी है जो कि आपको बेनिफिटेड कर सकती है, और आप किस तरीके से उसका बेनिफिट उठा सकते हैं ये सब आप पे डिपेंड करता है। दोस्तों अब इसको किस तरीके से यूटिलाइज करना था वो भी मैं आपको बताता हूँ। शुरू के मार्केट के ओपनिंग आवर्स में ही इसने खेल दिखाना शुरू कर दिया था। ये 163-43 रुपए के आसपास ही खुली थी, देन कुछ ही मिनटों में 152, और उसके बाद अगर मैं इसको सिर्फ मैं अगर बात करूं कि मान लीजिए कि आपने ओपनिंग में ही 143 रुपीज में इसे सेल कर दिया, तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे कि 5 मिनट के चार्ट पर आज के डे में ये आपको उस समय कितने रुपए में मिल रहा था, ये आपको उस समय 11 रुपए में मिल रहा था, तो भी आपके पास में पैसा बच रहा था। 43 रुपीज की कोई चीज आपकी थी, 49 रुपीज की चीज आपको 11 रुपए में, यानी आपके पास 11 यहाँ बच रहे थे, और 49 - 143 + 94 + 11 यानी 105 रुपए उसके सामने आपने लगाए। उसके सामने सॉरी यस 49 + 49 आपने लगाए थे, और 105 रुपए आपको वहां मिले थे, और 11 यहाँ थे, उसके सामने 98 रुपीज। तो आपको कम प्रॉफिट हो रहा था, बट आपको प्रॉफिट हो रहा था 1,350 रुपए का, और 7,250 के सामने अगर मैं कंसिडर करूँ तो 18% का प्रॉफिट होता। बट अगर आप ज्यादा देर रुकते तो ये चीज आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देके जाती थी, ये ठीक है। अब हम आज बात करेंगे कि अब नया लेवल क्या हो सकता है निफ्टी का सपोर्ट
स्ट्रेटेजी के बात करेंगे जो कि आप हो सकती है, उसको आपको जानना जरूरी है। तो अब अगर हम बात करेंगे कि निफ्टी की, तो वो 9000 जो सपोर्ट ले रहा है आज पूरे दिन भर उसके आसपास रहा और नीचे गिरने को तैयार नहीं है, तो एक तरीके से सपोर्ट लेवल का काम करेगा। देखिए आप यहाँ पर कैंडल ये सपोर्ट यहाँ पर एक रेसिस्टेंस फेस कर रहा था, देन ये टूटा, और यहाँ पर भी आप देखो पहले रेसिस्टेंस था, नीचे गिरा, देन ऊपर गया, फिर वापस नीचे आया। तो अगर हम अज्यूम करें तो ये एक, अब अगर नेक्स्ट टारगेट अगर हम ऊपर की साइड माने तो 10,054 के आसपास आता है, और अगर हम नीचे में माने तो अब अगर ये टूटेगा तो फिर बॉस ये कम से कम आपको 9,864 के आसपास, यानी यहाँ से सीधे 100 पॉइंट और दिखा सकता है। अब हमें देखना पड़ेगा कि किस तरीके से, क्योंकि ये कैंडल जो बनी है ये बुलिश कैंडल ही बनी है, गिरने के बाद में ही वापस सही हो चुकी है, दैट मीन्स ये गुड इंडिकेशन है, बट कितना तक सस्टेन करता है ये देखने की एक बहुत बड़ी बात है, आगे आने वाले समय में देखेंगे। चलिए अब हम इसी तरीके से बैंक निफ्टी में देख लिया। अब हम बात करेंगे कि पावरफुल ऐसी स्ट्रेटेजी जो आपकी किस तरीके से काम आ सकती है। दोस्तों उसके लिए आपको क्या क्या रखना होगा वो मैं आपको बता देता हूँ, क्या टाइम फ्रेम रखना होगा वो भी बता सकता हूँ। हो सकता है ये आपके जरूर काम में आ जाए, बट इतना इजी है नहीं कि ये हर किसी के काम में आ जाएगी, क्योंकि इसके लिए थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होना पड़ेगा, और सबसे ज्यादा दिक्कत ये है कि वो किस तरीके से काम करेगी। दोस्तों चलो मैं आपको एक स्ट्रेटेजी समझा ही देता हूँ। दोस्तों आपको मूविंग एवरेज लेना है, जो कि 5 डे का वेटेड एवरेज मूविंग होगा, 10 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होगा, जो सिंपल डे मूविंग एवरेज होगा, और अगर मैं बात करूं तो उसको स्टोकास्टिक लेना है आपको 5, 3, 3, 10 का, और वो एक्सपेंशन मूविंग है RSI लेनी है आपको जो डिफॉल्ट है, और MACD भी आपको डिफॉल्ट है। तो दोस्तों किस तरीके आपको काम करेगी वो जरा आपको समझना होगा। इसमें स्टॉप लॉस क्या होगा वो मैं थोड़ा सा आपको लेट बताऊंगा, क्योंकि क्या होगा कि अगर मैं जल्दी बता दिया तो आपको मतलब आप समझने की कोशिश नहीं करोगे और भागने की कोशिश करोगे, और भागने में क्या होता है हड़बड़ियाँ ही गड़बड़ियाँ करती है। तो दोस्तों और रिक्वेस्ट यही रहेगी दोस्तों कि अगर आप मेरे साथ ज़रोधा में अकाउंट ओपन कराएंगे तो मैं सर आपको बेनिफिटरी एडवाइस जरूर प्रदान करूंगा, ताकि उससे आपका भी भला होगा और हमारा भी भला होगा। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि भाई हमारे पास में ज़रोधा का ऑनलाइन पार्टनरशिप आइडिया, दैट मीन्स हम बहुत सारे लोगों के साथ डील तो कर ही रहे, बट अब आपके साथ भी डील करेंगे, आप भी हमारे साथ जुड़ेंगे, और अगर आप किसी बंदे को रेफर करते हैं तो भी उसके जो बेनिफिट्स होंगे वो मैं आपको ज़रूर दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से हम शेयरिंग और केयरिंग का काम करेंगे। आपका प्रॉफिट होगा, मुझे परसेंटेज टर्म में जो भी मिलना होगा वो मिलेगा, और उसमें भी अगर कुछ होगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, ताकि इससे आपका प्रॉफिट हो। मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से हमने आज बेरिश मार्केट में भी लोगों को 6,000 रुपए का प्रॉफिट करा दिया। 6,000 रुपए का प्रॉफिट होना कोई इजी बात नहीं होती है इस मंदी के मार्केट में भी, बट फिर भी लोगों ने कर लिया है जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं इस स्ट्रेटेजी का। इस स्ट्रेटेजी में बेसिक रूल क्या है कि आपके पास में जो हमने 5 डे का वेटेड एवरेज मूविंग और 10 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लिया है, वो साथ में स्टोकास्टिक RSI और MACD इस तरीके से काम करना। अब इसमें होता क्या है कि बहुत सारी बार ये फॉल्स सिग्नल देता है, चाहे इतने सारे इंडिकेटर होने के बाद में भी ये फॉल्स सिग्नल जरूर जनरेट करते हैं, और इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप जल्दी करेंगे तो हो सकता है कि आपको ज़्यादा परेशानी हो। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि जैसे अगर हम 15 डे, पहली बात तो इस स्ट्रेटेजी को आपको कम से कम 1 आवर के चार्ट पर काम करना होगा, या फिर हम कहें तो 30 मिनट के चार्ट पे आप इस पर काम कर सकते हो। 30 मिनट के चार्ट पर आपको काम करने पर क्या बेनिफिटेड हो सकते हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए बहुत सारी स्ट्रेटेजी ऐसी होती है कि जो आपको काम करने के लिए बहुत सारी जानकारी देती है, बट वो एक्चुअल में होती नहीं है। जैसे कि अभी आप ये देखोगे 2 मिनट के लिए सस्टेन किया, देन अगेन रीबाउंड हो गया, 2 मिनट के लिए सस्टेन किया, अगेन रीबाउंड हो गया। दोस्तों इस स्ट्रेटेजी में काम करना मेरे हिसाब से तो बहुत मुश्किल है, बट अगर आप कर पाए तो हो सकता है आप कर पाओगे। तो देखिए मैंने आपको ये समझा दिया है कि भाई किसमें इस तरीके जब भी आपको कोई क्रॉसओवर मिलेगा, आपको वहाँ पर सेल सिग्नल जनरेट होता है, आप उसमें सेल कीजिए। देन यहाँ पर भी आपको देखना होगा कि किस तरीके से आपको अभी देखिए कि यहाँ पर एक बाय का सिग्नल जनरेट हुआ, बट नीचे जनरेट नहीं हुआ, जनरेशन यहाँ हुआ, और उसके बाद में वापस से नीचे आ गया। देन अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर सेल जनरेट हुआ, और सब कुछ नीचे नीचे होते ये अच्छा खासा प्रॉफिट देखेगा। देन अगर मैं ऊपर की बात करूँ तो ये यहाँ पर क्रॉस किया और ये ऊपर जाने को तैयार हो गया दोस्तों। तो थोड़ा सा टिपिकल है, इसमें और भी बहुत सारी कॉशियस चीज़ें हैं जो कि मैं बताना चाहूँगा, और वो है कि इसमें स्टॉप लॉस क्या हो सकता है। स्टॉप लॉस दोस्तों ये 30 मिनट का चार्ट है, एक थोड़ा टिपिकल चार्ट नहीं कहेंगे, बट 30 मिनट का टाइम फ्रेम हर किसी के काम करने की बस की बात नहीं होती है। लोग 5 मिनट में पैसा कमाना जरूर पसंद करते हैं। और देखिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत सारी बार आपको एक से ऐसे फॉल्स सिग्नल जनरेट होंगे जो कि आपको 10-20 पॉइंट में आपका स्टॉप लॉस खा के चले जाएंगे।
तो देखिए, बट ये काम करेगा तो बहुत बेहतरीन ढंग से करेगा। देखिए अब यहाँ पर क्रॉस ओवर हुआ, यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ नहीं, यहाँ क्रॉस हुआ एक्चुअल में, देन ये यहाँ से कम आपको नहीं करते हुए 10,055 से 10,000 यानी 20 पॉइंट 30 पॉइंट देके गया। देन यहाँ क्रॉस ओवर हुआ तो ये कम से कम आपको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट देखे। बट ये तो टुडे का गेप अप ओपनिंग है, इसके लिए बहुत ज़्यादा हो गया, बट अदरवाइज ऐसे इतना ज़्यादा पॉइंट नहीं मिल पाते। ठीक है, अगर हम बात करें 10,361 से यहाँ से लेवल से, तो ये चला और यहाँ पर आराम से 100-125 पॉइंट के आसपास देखे गया। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आएगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।